हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं या फिर सिजेरियन, तो ऐसे में मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज ऐसा बोलती हैं कि उनको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और नॉर्मल डिलीवरी के बाद रिकवरी जो है वो जल्दी हो जाती है। पर हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी भी करनी पड़ जाती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो आगे जाके, तो आज का वीडियो आपके लिए है। ये जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, ये प्रेगनेंसी के 5th मंथ के बाद से आपको करना स्टार्ट कर देना है। और अगर आपका 5th मंथ क्रॉस हो गया है, तो डिलीवरी के 15-20 दिन पहले से अगर आप ये चीज़ें करने लग जाते हैं, चीज़ें खाने लग जाते हैं, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी डिलीवरी कौन से महीने में होने वाली है। सबसे पहली चीज़ कि प्रेगनेंसी में आपको डिलीवरी से 1 महीने पहले से ही ना हल्का गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर देना है। तो इससे आपके पेल्विक एरिया की मसल्स जो है रिलैक्स होंगी और साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छी रहती हैं, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पेल्विक एरिया की मसल्स का ना रिलैक्स होना ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट होंगी ना, तो आपको लेबर पेन जो है ज़्यादा टाइम के लिए हो सकता है और डिलीवरी जो नॉर्मल डिलीवरी आप चाहते हैं उसमें भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो बेटर है डिलीवरी से 1 महीना पहले से हल्का गुनगुना पानी पीना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ है कि अपने आप को एक्टिव रखना है। अब एक्टिव रखने का मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी में पूरा-पूरा दिन आप काम में लगे रहें। आपको बीच में रेस्ट भी लेना है, पर अपने आप को एक्टिव रखें। ऐसा नहीं करना है कि पूरी प्रेगनेंसी में आप बस लेटे रहें, रेस्ट करें, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आपको क्या करना है, डेली कम से कम 45 टू 60 मिनट वॉक करना है। सुबह कर लीजिए, फिर शाम को कर लीजिए थोड़ी देर, इतना आपको करना है। इसके अलावा बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गई, डक वॉक हो गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, स्क्वैट्स हैं। आपके प्रेगनेंसी टाइम में एक्टिव रहने से आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होंगी, आपकी बॉडी में एक अच्छी स्ट्रेंथ आती है और साथ ही साथ जो आपका सर्विक्स ओपन होगा, धीरे धीरे उसकी ओपनिंग होगी, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो, तो इन चीज़ों को ज़रूर करें। और साथ में करनी है आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि सांस अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी काम आती है। तो पहले से अगर आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, अगर आपके 5th मंथ हो गए हैं, तो तब से इन चीज़ों को स्टार्ट कर दें ताकि आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएँ। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कोई भी एक्सरसाइज नई स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए हर प्रेग्नेंट लेडी की जो चीज़ें हैं वो अलग होती हैं, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो बेटर है पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हम ये एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, क्या हम ये कर सकते हैं। अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं तो तब से फिर आप इसको करना स्टार्ट कर दें। नंबर 3 बात करते हैं हम डाइट के बारे में। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी को अच्छी एनर्जी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में अच्छे से प्रोटीन लेना है, कैल्शियम लेना है, आयरन लेना है, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, उसमें एनर्जी रहे। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको पुश करना होता है, अच्छी एनर्जी चाहिए आपको। तो अगर आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं, तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो पाएगी। तो आपको अपनी डाइट में जो है दूध, दही, पनीर, अंडा, ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐड करनी हैं। आपको पानी भी अच्छे से लेना है। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से होंगी तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। इसके अलावा आपका जो प्रेगनेंसी का 5th मंथ जब हो जाता है या फिर 5th मंथ के स्टार्टिंग से अपनी डाइट में आप केसर वाला दूध और खजूर वाला दूध इंक्लूड कर सकते हैं, और इंक्लूड करना है आपको ड्राई फ्रूट लड्डू। केसर दूध कैसे बनाना है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको एक ग्लास में 2 से 3 रेशे केसर के डालने के बाद वो दूध बनाना है। खजूर दूध बनाने के लिए आपको एक ग्लास में 2 खजूर जो है इतना डालना है, बहुत ज़्यादा भी केसर या खजूर नहीं खाना है। ड्राई फ्रूट के जो लड्डू बना रहे हैं आप, वो घर में बने हुए घी में बनाइए, बहुत ज़्यादा चीनी ऐड मत कीजिएगा। और इसको जो है आप दिन में एक छोटा लड्डू दूध के साथ लीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस को बढ़ाती हैं। खजूर बहुत अच्छा रहता है, अगर अपनी डाइट में आप इंक्लूड करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। पर हाँ, अगर आपके प्रेगनेंसी में आपका शुगर लेवल ज़्यादा है, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो आपको शुगर अवॉइड करना है, खजूर नहीं खाना है, या फिर जो चीनी है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगली चीज़ जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, वो है घर का बना हुआ देसी घी। तो घी क्या होता है, घी में अच्छे फैट्स होते हैं और इसको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी बॉडी को अच्छी एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। तो घी कैसे इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, घर में बना हुआ घी आप यूज़ करेंगे और अपनी जो भी आप दाल खा रहे हो, सब्ज़ी खा रहे हो, उनके ऊपर से आपको 1 से 2 चम्मच घी डालकर आपको पूरे दिन में इतना घी खाना है। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, जबकि पराठे वगैरह में भी आप घी का इस्तेमाल कर सकते हो, पर बेटर होगा कि सब्ज़ी या दाल के ऊपर से आप घी डालकर खाएँ, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा।
और घी आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा घी खा रहे होंगे ना, तो ये क्या करेगा, ये आपका जो है वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ओवरवेट हैं आप या फिर आपको पहले से ही परेशानी रहती है, ज़्यादा ब्लोटिंग, एसिडिटी वगैरह रहती है, तो बहुत ज़्यादा घी खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। लिमिटेड अमाउंट में खाना है, घर का बना हुआ खाना है, इस बात का ध्यान रखें। ओवरवेट हो जाएँगे तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस आपके कम हो जाएँगे। तो इसलिए अपने वेट पर भी आपको पूरा ध्यान रखना है। वेट ज़रूरत से ज़्यादा है तो चीनी, घी, ये सारी ऑयली चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में डक वॉक, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, स्क्वैट्स ये कैसे करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकूँ। नेक्स्ट ज़रूरी पॉइंट जो कि अक्सर लोग मिस कर देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो होता है फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ-साथ मेंटल अपना आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो क्या होता है कि कई लोग अच्छा खा पी रहे हैं, सब कुछ चीज़ अच्छी है, पर माइंड में उनके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, या तो उनके घर में ऐसी माहौल है कि वो अच्छा नहीं सोच पाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो आप। तो ऐसा नहीं करना है। आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको सोचना है कि हाँ, मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी ही है। ऐसा नहीं करना कि कॉम्प्लिकेशंस हो रही है तब भी आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं, पर अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना के रखें कि हाँ, मैं नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा-सा पेन तो होगा ही क्योंकि बेबी आ रहा है आपके पास, पर अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो ऑब्वियसली फिर नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने बताई है वो आप कीजिए, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और लास्ट है फ्रेंड्स, अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन। तो देखिए, डिलीवरी का टाइम आपका पास में आ रहा है तो डॉक्टर से भी फॉलोअप करते रहें, जो टेस्ट वो बोल रहे हैं वो कराएं, अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, ताकि पता चले कि बेबी की पोजीशन कितनी है, कैसी है, बेबी का जो हेड है वो डाउन पोजीशन में आ गया है, डिलीवरी अभी जल्दी ही होने वाली है क्या। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो डॉक्टर से भी रेगुलर चेकअप आप करते रहें। जो डिलीवरी का टाइम जैसे जैसे पास आता रहता है ना, तो आपको डॉक्टर हर हफ्ते बुलाते हैं चेकअप के लिए, तो आपको जाना है उस टाइम पर। इसके अलावा डॉक्टर आपको पहले बताते हैं कि भई जब डिलीवरी के टाइम पर आपको पेन होगा, तो आपको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से पुश करना है। तो ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर से बात करके, कंसल्ट करके आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी अपने डॉक्टर के पास जब भी नेक्स्ट टाइम आप जाएँ तो ज़रूर डिस्कस करें। जब आपके डिलीवरी का टाइम हो रहा हो ना, तो उस टाइम पर भी आपको जो है ना अपने आप को एंगेज रखना है। ज़्यादा पेन के बारे में सोचोगे ना, तो आप फिर परेशान हो जाओगे। तो बेटर है जो आपके डॉक्टर या फिर वहाँ पे जो स्टाफ है वो जिस तरीके से आपको करने के लिए बोल रहे हैं, उस टाइम पर उन पर विश्वास कीजिए और जैसे वो कहते हैं वैसे आपको करते रहना है। और अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस यही सोचना है कि हमारे पास हमारा बेबी आने वाला है और वो हेल्दी होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ को लेके डाउट है, डिलीवरी को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और डिलीवरी के बाद हमारा एक और चैनल है माय बेबी केयर, जिसमें हम बेबी की केयर कैसे करनी है और आपको अपनी केयर कैसे करनी है, कैसे ध्यान रखना डिलीवरी के बाद, उस पर वीडियोस बनाते हैं। आप वो भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप वो सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएँ और बेबी के बाद भी सारी चीज़ें आप ठीक करें।